नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल एरा। आज से तकरीबन एक महीना पहले 29 जुलाई 2020 को ग्रीन सिग्नल दिया था हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। तब से ही ये क्यास लगाए जा रहे थे, देयर विल बी अ गिफ्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। रिसेंटली ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को, उन्होंने कंफर्म किया कि देयर विल बी अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करेगी, जिसका फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो प्रिपेयर करते हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक आरआरबी, एसएससी एंड आईबीपीएस सेपरेटली। बीइंग अ स्टूडेंट, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनआरए, इसकी जरूरत क्या थी और स्टूडेंट्स को इससे क्या डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईटी ये कैसे कंडक्ट होने वाला है आने वाले समय में फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये जानेंगे। मेरे साथ बने रहिए इन द वर्ल्ड ऑफ सिविल एरा। दोस्तों, हाल ही में यूनियन कैबिनेट, जो कि हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने डिसाइड किया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप करेंगे जो कंडक्ट कराएगी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉल्ड एज सीईटी फॉर द वेरियस पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमको ये समझना जरूरी है कि इस एनआरए की जरूरत क्या थी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, लगभग 1.5 लाख पोस्ट के लिए 3 करोड़ एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, और इन 3 करोड़ एस्पिरेंट्स के लिए डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। ये डिफरेंट एग्जाम्स को कंडक्ट करने के बर्डन को हटाने के लिए इस एनआरए को लाया गया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कंडक्ट करेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को, और बेस्ड ऑन दिस सीईटी स्कोर कैंडिडेट अपने डिफरेंट वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिस्पेक्टिव एजेंसीज। यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद उसका स्कोर वैलिड होगा फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एग्जाम लाइक आरआरबी, एसएससी एंड आईबीपीएस। ये समझना जरूरी है कि क्या सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज इस एनआरए के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से ही फिल होगी। इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि एनआरए एक नया एक्सपेरिमेंट है। पहले हमारी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि इस सीईटी के रिजल्ट्स ग्राउंड लेवल पर कैसे आ रहे हैं, तब जाके इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और भी एग्जाम्स को इंक्लूड कर दिया जाए। पर एज ऑफ नाउ इन्होंने ये क्लियर किया है कि इसमें एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस तीनों इंस्टीट्यूट्स को जोड़ दिया गया है और एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो डिफरेंट वैकेंसीज को फिल करेगी इन दिस 3 डिफरेंट एजेंसीज। इस एनआरए की एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने स्टूडेंट्स की ग्रास रूट प्रॉब्लम्स को समझा। इस एनआरए के तहत हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल पे काफी ध्यान देगी और ये भी इंश्योर करेगी कि हमारे स्टूडेंट्स को सेंटर्स पहुंचने में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। करंट सिस्टम में एक ड्रॉबैक ये था कि कई स्टूडेंट्स को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। बट एनआरए के तहत जो सीईटी कंडक्ट होने वाला है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ावा दिया गया है। यानी कि वो गरीब बच्चे जिनको सेंटर्स की अवेलेबिलिटी के कारण कई बार बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता था और कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम फीस, ट्रैवल एक्सपेंस। बट इस एनआरए के तहत जो सीईटी कंडक्ट होगा उस पर मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी रहेगा, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ावा देगा। कई बच्चे जो कि पहले ट्रैवल करते थे अब अपने ही डिस्ट्रिक्ट्स में एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और उसके स्कोर के बेसिस पर डिफरेंट एजेंसीज में अपना दावा भी ठोक सकते हैं। कई बच्चों के मन में ये सवाल भी है कि यह सीईटी का स्कोर कब तक वैलिड रहेगा। तो दोस्तों, सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ योर रिजल्ट। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को, इन्होंने ये भी कंफर्म किया कि सीईटी मल्टीपल लैंग्वेज सिस्टम में काम करेगी। यानी कि केवल हिंदी और इंग्लिश में ही नहीं बल्कि 12 लैंग्वेजेस में इसका एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा। ये 12 लैंग्वेज जो कि गिवन है इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि इन 12 लैंग्वेजेस कौन सी हैं जो कि हमारे 8th शेड्यूल में दी गई है। एक सवाल मन में ये भी आता है कि क्या ये पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्पीड देगा। इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ। दोस्तों, आज की डेट में अगर एक स्टूडेंट कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो उसको डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। लाइक अगर वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो एसएससी लिखेगा, वो कई बार आरआरबी भी लिखता है और कई बार आईबीपीएस का एग्जाम भी देता है। परंतु इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से वो एक ही एग्जाम देगा और वो एलिजिबल होगा कि इन तीनों एजेंसीज में अपना दावा ठोक सकता है। कई एजेंसीज में टियर 1 एंड टियर 2 की भी फैसिलिटी होती है, मतलब 2 रिटन एग्जाम्स के पास करके
ही उसको आगे बढ़ना पड़ता है। सीईटी के कंडक्ट होने के बाद कई एजेंसी ने यह भी कहा है कि हम टीयर 2 का एग्जाम्स कैंसिल करेंगे और डायरेक्ट सीईटी के स्कोर के बेसिस पर उसको फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए आगे बढ़ा देंगे। दोस्तों इससे ये तो क्लियर है कि रिक्रूटमेंट साइकिल में एक सिग्निफिकेंटली टाइम कम होगा, जिसके तहत स्टूडेंट्स को सालों साल वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर देयर ज्वाइनिंग। दोस्तों सीईटी साल में 2 बार कंडक्ट की जाएगी एंड ओनली इन ऑनलाइन मोड, यानी कि आप पेन और पेपर पे इसका एग्जाम नहीं देंगे, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही इसका एग्जाम देना होगा। और इसके लिए हमारे यूनियन कैबिनेट ने लगभग 1500 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव कर दिया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि इन 3 सालों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस ऑन एनआरए एंड सीईटी 2020। मैं आशा करता हूं कि सीईटी कंडक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर देयर ज्वाइनिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में एनआरए का ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह हो जिस तरीके से एस्पिरेंट्स चाहते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मेरे साथ बने रहिए फॉर द फर्दर लेक्चर्स। स्टे सेफ, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।